हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आज हम बात करेंगे यूक्रेन के बारे में। यूक्रेन में जनरली लोग पढ़ाई करने के लिए जाते हैं। सबसे ज़्यादा यूक्रेन में लोग एमबीबीएस करने के लिए जाते हैं और इंजीनियरिंग करने के लिए जाते हैं। इंजीनियरिंग में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के लिए जाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स जो यूक्रेन में जाते हैं वो एमबीबीएस करने के लिए जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि यूक्रेन में अगर एमबीबीएस करना चाहते हो तो उसके लिए क्या क्या क्राइटेरियाज है और क्या क्या कॉमन पॉइंट्स है जो आपको ध्यान में रखने हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि एक्सपर्टीज एजुकेशन कंसल्टेंसी जो हमारी कंसल्टेंसी है वो इंडिया की सबसे पुरानी कंसल्टेंसीज में से एक है जो स्टूडेंट्स को यूक्रेन में पढ़ाई करने के लिए भेजती है। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी यूक्रेन में पढ़ाई कर रहे हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो पास आउट होके आ चुके हैं और अच्छी अच्छी जगह पे सेटल्ड है। तो कॉमन पॉइंट्स बताने से पहले मैं आपको यूक्रेन के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं बताने के लिए, लेकिन कुछ बेसिक चीज़ें मैं आपको यूक्रेन के बारे में बता दूँ जिससे आपको डिसीजन लेने में आसानी रहे। तो यूक्रेन जो है ईस्ट यूरोप में है और यूरोप की सबसे बड़ी कंट्री है और दुनिया की 48 बड़ी कंट्री है। यूक्रेन का कैपिटल कीव है और यूक्रेन की बड़ी सिटीज़ में एक कीव है, खार्किव है, लवीव है, ओडेसा है और बहुत सारी दूसरी भी सिटीज़ शामिल है। यूक्रेन की ऑफिशियल लैंग्वेज है यूक्रेनियन, लेकिन ज़्यादातर वहाँ पे यूक्रेनियन और रशियन दोनों बोली जाती है। ईस्ट पार्ट में अगर आप जाओ तो वहाँ पे रशियन ज़्यादा बोली जाती है और वेस्ट पार्ट में अगर आप जाओ तो वहाँ पे यूक्रेनियन ज़्यादा बोली जाती है। यूक्रेन की पॉपुलेशन 4 करोड़ 16 लाख के आसपास की है और उसकी करेंसी ग्रीवन है। वैसे अगर आप गूगल में सर्च करोगे तो उसका स्पेलिंग है HRYVNIA, लेकिन उसे प्रोनाउंस ग्रीवन करते हैं या ग्रीवना करते हैं। उसको शॉर्ट फॉर्म में UAH करके लिखते हैं। और अगर उसको रुपीस से कन्वर्ट करें तो इंडियन रुपीस में 2.5 से 3 रुपये के बराबर उसकी वैल्यू है। इंडिया के 2.5 से 3 रुपये इज इक्वल टू वहाँ का 1 ग्रीवन। यूक्रेन की बॉर्डर्स में 7 कंट्रीज है। सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट में रशिया है, उसके बाद नॉर्थ में बेलारूस है और वेस्ट में पोलैंड, स्लोवेकिया और हंगेरी है और साउथ में रोमानिया, मोल्दोवा और ब्लैक सी है। यूक्रेन की सबसे खास बात है कि वहाँ पे लिटरेसी रेट बहुत ही हाई है। 99.97% लोग वहाँ के पढ़े लिखे हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग वहाँ की लैंग्वेज में पढ़े हुए होते हैं, रशियन या यूक्रेनियन में। इंग्लिश बहुत कम लोग पढ़े होते हैं। वैसे तो यूक्रेन रशिया से अलग हुआ देश है, लेकिन अभी फ़िलहाल उसके रशिया से अच्छे टर्म्स नहीं है। उसके अच्छे टर्म्स अभी यूरोप से है। तो यूरोप में अटैच होने के लिए ये लोग इंग्लिश को भी एक्सेप्ट कर रहे हैं अच्छी तरह से। यूक्रेन में इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हर बड़ी सिटी में है। सबसे बड़े एयरपोर्ट्स कीव में है। कीव में बेसिकली 3 एयरपोर्ट्स है और बाकी हर बड़ी सिटी में इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। जनरली जो फ्लाइट्स जाती है इंडिया से उसमें सबसे ज़्यादा फ्लाइट्स कीव ही जाती है और दूसरी सिटीज़ में अगर जाती है तो वाया कीव ही जाती है। लेकिन कुछ फ्लाइट्स है जो डायरेक्टली दूसरी सिटीज़ में जाती है, जैसे कि फ्लाई दुबई है, वो वाया दुबई होके सीधी जाती है। सपोज आप खार्किव जाना चाहते हो या लवीव जाना चाहते हो या ओडेसा जाना चाहते हो तो ये वाया दुबई आपको डायरेक्टली वहाँ जाएगी, उसमें कीव नहीं आएगा। जैसे टर्किश एयरलाइंस है वो भी जाती है। बाकी ज़्यादातर फ़्लाइट्स वाया कीव ही रहती है। कीव जाती है और कीव से फिर आपको दूसरी फ़्लाइट दूसरी सिटी के लिए लेना पड़ता है। इंडिया से यूक्रेन की डायरेक्ट फ़्लाइट है यूक्रेनियन इंटरनेशनल एयरलाइंस जो दिल्ली से डायरेक्टली कीव जाती है। यूक्रेन में एक सिटी से दूसरी सिटी जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन मोड्स अच्छे खासे हैं। सबसे बेस्ट वे है ट्रेन से। आप ट्रेन से एक सिटी से दूसरी सिटी जा सकते हो, अच्छी खासी ट्रेन है वहाँ पे। दूसरा वे है बसेस। बसेस से भी लोग ट्रैवल करते हैं एक सिटी से दूसरी सिटी। तीसरी है फ्लाइट और या फिर टैक्सी से भी जा सकते हो। अभी मैं आपको यूनिवर्सिटीज़ की थोड़ी डिटेल्स दे देता हूँ, उसके बाद आपको लिविंग कॉस्ट के बारे में भी बताऊंगा कि यूक्रेन में किस सिटीज़ में क्या लिविंग कॉस्ट है। तो अगर आप यूक्रेन में पढ़ाई करने जाते हो, यूक्रेन में या कोई भी कंट्री में, सबसे पहली चीज़ हमें जो चेक करनी है या ध्यान में रखनी है वो है कि जिस यूनिवर्सिटी में हम जा रहे हैं या जाना चाहते हैं क्या वो यूनिवर्सिटी MCI अप्रूव्ड है या नहीं। आप कैसे चेक कर सकते हो? आप इंटरनेट पे MCI की वेबसाइट में वो चीज़ चेक कर सकते हो, www.mciindia.org। ये वेबसाइट खोल के आप टैब्स में जाओगे, इंफॉर्मेशन डेस्क लिखा होगा, उस पर आप क्लिक करोगे तो आपको ले जाएगा सब टैब्स में। सब टैब्स में आपको आएगा फॉर स्टूडेंट्स टू स्टडी अब्रॉड।
ये लिखा होगा, आप उसमें क्लिक करोगे तो पूरी लिस्ट आ जाएगी हर कंट्रीज की। उसमें एक सर्च बॉक्स होगा छोटा सा, उसमें आप यूक्रेन डालोगे तो यूक्रेन की यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट आएगी, और जो भी कंट्री का नाम डालोगे वो कंट्री की पूरी लिस्ट आ जाएगी आपके सामने। तो आप उसमें चेक कर सकते हो, अगर वो यूनिवर्सिटी वहाँ पे लिस्टेड है उसका मतलब है कि वो MCI अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी है। आप वो यूनिवर्सिटी में जाओगे तो इंडिया में आने के बाद आपको प्रैक्टिस करने में या MCI की एग्जाम देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यूक्रेन में ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ है, सिर्फ एक यूनिवर्सिटी है जो प्राइवेट है, वो कीव मेडिकल यूनिवर्सिटी है जो कीव में है। दूसरी एक चीज़ ये है कि यूक्रेन में यूनिवर्सिटीज़ काफ़ी पुरानी है, कुछ 100 साल, 150 साल, 200 साल, 250 साल ऐसी पुरानी यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ पे। जैसा मैंने आगे बताया कि यूक्रेन इंडियन स्टूडेंट्स के बीच में कुछ सालों से बहुत ही पॉपुलर हुआ है, तो हर यूनिवर्सिटीज़ में अभी इंडियन स्टूडेंट्स जाते हैं। तो अभी मैं बता दूं कि यूनिवर्सिटीज़ कौन सी है और कौन सी सिटीज़ में है। कीव में 3 मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ है, एक है ओ बोगोमुलेट्स नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी, दूसरी है कीव मेडिकल यूनिवर्सिटी और तीसरी है तारास शिचेनोव नेशनल यूनिवर्सिटी। ये 3 मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ पे इंडियन स्टूडेंट्स जाते हैं। खार्किव में 2 मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ है, खार्किव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी और VN कराजिन खार्किव नेशनल यूनिवर्सिटी। टर्नोपिल में एक यूनिवर्सिटी है, टर्नोपिल नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी। चर्निच में एक यूनिवर्सिटी है जो है बुकोविनियन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। लवीव में एक मेडिकल यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है लवीव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी। ओडिशा में एक मेडिकल यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है ओडिशा नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी, लेकिन अभी ओडिशा नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी MCI डिलिस्टेड हो चुकी है, MCI की लिस्ट में से निकल चुकी है, तो अभी उसमें जाना सही नहीं है। फिर डिनेपर है, पोल्टावा है और ऐसी दूसरी यूनिवर्सिटीज़ है। इस तरह से टोटल 16 यूनिवर्सिटीज़ MCI लिस्टेड है। यूक्रेन का एजुकेशन सिस्टम जो यूरोप में एजुकेशन सिस्टम है सेम वैसा ही है, जैसे यूरोप की दूसरी कंट्रीज़ में है वैसे ही यूक्रेन में एजुकेशन सिस्टम है। बोलोग्ना प्रोसेस से पढ़ाया जाता है जो पूरे यूरोप में यही सिस्टम से पढ़ाया जाता है, और वहाँ पे क्रेडिट सिस्टम होता है ECTS यूरोपियन क्रेडिट ट्रांसफ़र सिस्टम। हर एक कोर्स के अलग अलग क्रेडिट्स होते हैं, जैसे MBBS के वहाँ पे MD बोलते हैं, उसके 360 क्रेडिट्स है जो आपको 6 साल में कंप्लीट करने हैं। दैट मीन्स आपको एवरी ईयर 60 क्रेडिट्स कंप्लीट करने रहते हैं। तो अगर आप 360 क्रेडिट्स कंप्लीट करते हो तभी आपको MBBS यानी कि वहाँ का MD की डिग्री मिलेगी। अब दूसरी चीज़ यूक्रेन में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है वहाँ पे 3rd ईयर और 6th ईयर के बाद 2 एग्जाम्स होती है। 3rd ईयर के बाद क्रॉक 1 एग्जाम होती है और 6th ईयर के बाद क्रॉक 2 एग्जाम होती है। वो नेशनल लेवल पे जितने भी मेडिसिन के स्टूडेंट्स होते हैं उन सबको देनी रहती है। क्रॉक 1 में 2 ट्रायल मिलते हैं, पहले 3 ट्रायल्स मिलते थे, लेकिन अभी से 2019 से वहाँ पे 2 ट्रायल्स कर चुके हैं वो लोग। तो आपको 2 ट्रायल देने हैं। अगर इनकेस आप 2 ट्रायल्स में पास नहीं होते, फेल होते हो, तो आपको 3rd ईयर रिपीट करना है। और 6th ईयर के बाद आपको सिंगल ट्रायल मिलेगा। अगर आप वो पास नहीं करते हो तो आपको 1 साल वेट करके नेक्स्ट ईयर फिर से आपको क्रॉक 2 की एग्जाम देनी होगी। इसी हिसाब से जब तक आप पास नहीं कर पाते तब तक आपको एग्जाम देनी रहती है। जनरली पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए प्रॉब्लम नहीं होती, वो पास कर लेते हैं, लेकिन हाँ जो नहीं पढ़ता फिर वो फेल भी होते हैं और कुछ ट्रायल्स उन्हें देनी भी पड़ती है। अभी देखते हैं कि यूनिवर्सिटीज़ की फीस का रेशियो क्या होता है। फीस स्ट्रक्चर यूक्रेन में हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग है। जैसे आप सबसे लोवेस्ट पैकेज आप यूक्रेन में जाओगे तो लोवेस्ट फ़ी है कीव मेडिकल यूनिवर्सिटी की, जिसकी $3,500 ट्यूशन फ़ी है। सेकंड लोवेस्ट है बुकोविनियन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, जिसकी 3,900 ट्यूशन फ़ी है। बाकी सब यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस 4,000 के ऊपर ही है, किसी की 4,200, किसी की 4,500, किसी की 4,800। तो जनरली 5,000 के अंदर और 4,000 के ऊपर, एक्सेप्ट वो 2 यूनिवर्सिटीज़ जो मैंने बताई, जिसकी 3,500 कीव मेडिकल यूनिवर्सिटी और 3,900 बुकोविनियन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। उसके अलावा बाकी सबकी 4,000 से ऊपर है और 5,000 से बिलो है। हॉस्टल का हम ले लेते हैं। वैसे हर एक यूनिवर्सिटीज़ में हॉस्टल्स रहती है इंडियन स्टूडेंट्स के लिए या फॉरेनर स्टूडेंट्स के लिए। हॉस्टल की फ़ीस वेरी करती है, $400 से लेके $1,200-1,300 तक की हॉस्टल्स रहती है यूक्रेन में। सपोज आप कीव में चले जाते हो तो मिनिमम आपको $1,000 की हॉस्टल पड़ेगी। खार्किव चले जाओ तो $500 से लेके $1,300 तक की हॉस्टल्स पड़ेगी। बुकोविनिया चले जाओ तो $430 ईयरली हॉस्टल पड़ेगी। ये मैं ईयरली रेट बता रहा हूँ आपको हॉस्टल्स का।
और बाकी जगह पे $700-800 से लेके $1000 तक की हॉस्टल। टर्नोपिल चले जाओ, $800 की हॉस्टल पड़ेगी। तो इस तरह से है। जनरली फर्स्ट ईयर में यूनिवर्सिटी हॉस्टल्स कंपलसरी रहती है और ये एडवाइजेबल भी है कि आप यूनिवर्सिटी हॉस्टल्स में रहो, क्योंकि आपको लैंग्वेज पता नहीं होती, आप नए नए होते हो, तो हॉस्टल में रहना अच्छा है। सेकंड ईयर से ज़्यादातर जगह पे कंपलसरी नहीं है हॉस्टल में रहना। अगर आप हॉस्टल में नहीं रहना चाहते हो तो आप अपार्टमेंट्स में भी रह सकते हो, बाहर फ्लैट्स में। और अगर फ्लैट्स में रहना चाहते हो तो आपको अपने हिसाब से, आप किस तरह का फ्लैट लेते हो उस हिसाब से आपको पे करना रहेगा। फ्लैट्स के रेट्स जनरली 2 फैक्टर्स होते हैं उसमें कॉस्टिंग के। एक तो ये होता है कि आप कौन सी सिटी में रह रहे हो। सपोज आप बड़ी और पॉपुलर सिटी में रह रहे हो तो उसका रेट ज़्यादा होगा, और दूसरी वो सिटी में अगर आप रह रहे हो कि जहाँ पे फॉरेनर्स ज़्यादा है तो वो सिटी में भी फ्लैट्स थोड़े कॉस्टली रहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आप कीव में रह रहे हो तो कीव में आपको $250 से लेके $600 तक के फ्लैट मिलेंगे। डिपेंड करता है कि आप कितना बड़ा फ्लैट ले रहे हो। अगर आप छोटा फ्लैट ले रहे हो तो आपको कम में पड़ेगा, $200-250 में पड़ सकता है 1 बेडरूम वाला। अगर आप बड़ा ले रहे हो 2 बेडरूम का या 3 बेडरूम का तो $500-600 तक भी जा सकता है। खार्किव में भी आपको $200 से लेके $500-600 तक के फ्लैट्स मिलेंगे। इसी तरह से कोई बड़ी सिटी या जहाँ पे फॉरेनर्स ज़्यादा रहते हैं वहाँ पे फ्लैट्स के रेट्स हाई रहेंगे। लेकिन अगर आप कोई छोटी सिटी में पढ़ाई कर रहे हो तो वहाँ पे फ्लैट लेने जाओगे तो थोड़े सस्ते मिलेंगे। जैसे टर्नोपिल है, टर्नोपिल में आपको $100 में भी फ्लैट्स मिल सकता है, $150-200 में भी फ्लैट्स मिल सकता है। चर्नेरिच है जहाँ पे बुकोविनियन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे भी आपको सस्ते फ्लैट्स बहुत मिल सकते हैं। तो ये सब जगह पे आपको सस्ते फ्लैट्स भी मिलेंगे। और इसमें ऐसा है कि आपको शेयरिंग बेस में रहना है। कभी कभी ऐसा होता है कि हॉस्टल से भी सस्ता पड़ता है, कभी कभी आप फ्लैट में जाते हो तो हॉस्टल से महंगा भी पड़ता है। डिपेंड करता है कि कितनी प्राइस में आपको फ्लैट मिल रहा है और आप कितने लोग उसमें रह रहे हो, तो शेयरिंग बेस पे आपको कितना महीने में पड़ता है। अब बात करते हैं फूड के बारे में। अगर आप हॉस्टल में रह रहे हो तो यूक्रेन में सारी यूनिवर्सिटीज़ में इंडियन मेस अवेलेबल है, तो आप इंडियन मेस में खाना खा सकते हो। जनरली इंडियन मेस में पर मंथ $100 2 टाइम के खाने का रेट है। $100 में 2 टाइम खाना आपको मेस में मिलेगा। और अगर आप सेल्फ कुकिंग करना चाहते हो तो हर हॉस्टल्स में किचन फैसिलिटीज़ रहती है। और आप अगर अपार्टमेंट्स में रहते हो वहाँ पे अपार्टमेंट्स फुल्ली फर्निश्ड रहते हैं, तो उसमें किचन्स में भी सारी फैसिलिटीज़ रहती है, तो आप खुद भी कुक कर सकते हो। और हॉस्टल में भी किचन्स रहते हैं, उसमें फैसिलिटीज़ रहती है कि आप खुद कुक कर सकते हो अगर करना। जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, 50% जैसे स्टूडेंट्स होते हैं वो सेल्फ कुकिंग करते हैं। ग्रुप में मिलके 5-7 लोगों ने ग्रुप में मिलके खाना बना लिया, या एक रूम वालों ने मिलके खुद बना लिया साथ में। और 50% जैसे स्टूडेंट्स होते हैं वो मेस में खाते हैं। अब मेस में $100 जितना रेट पड़ता है, और अगर सेल्फ कुकिंग करते हो तो चीपर पड़ता है, ऑलमोस्ट आधा जितना रेट कट हो जाता है आपका। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर आप सेल्फ कुकिंग करते हो तो क्या आपको सारी चीज़ें मिल जाती है। ज़्यादातर सिटीज़ में यूक्रेन में आपको इंडियन चीज़ें मिल जाती है, जैसे कि राइस है और गेहूं का आटा वो भी मिल जाता है वहाँ पे। कहीं कहीं पे इंडियन मसाले भी मिल जाते हैं, तो अगर आप सेल्फ कुकिंग करते हो तो वो भी आपको दिक्कत रहती नहीं है। अब बात आती है कि सिटी के अंदर ट्रांसपोर्टेशन किस तरह से रहता है। बड़ी सिटीज़ रहते हैं वहाँ पे मेट्रो ट्रेन की फैसिलिटीज़ रहती है, आप उससे ट्रैवल कर सकते हो। और टैक्सीज भी वहाँ पे चीपर है, सस्ती है। लोकल बसेस भी रहती है, ट्रांस भी रहते हैं वहाँ पे। ट्रांसपोर्टेशन के लिए तो कोई भी यूक्रेन में कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारे वेज अवेलेबल है जिससे आप ट्रैवल कर सकते हो। वेदर की बात करें तो यूरोप कॉन्टिनेंट में है तो ऑब्वियसली ठंडा देश है। दिसंबर जनवरी में सबसे ज़्यादा ठंडी पड़ती है। अप्रैल के बाद फिर वहाँ पे मॉडरेट वेदर हो जाता है। अब फ्लाइट का कॉस्ट कितना रहता है, ये क्वेश्चन इंडियन स्टूडेंट्स का रहता है कि भाई इंडिया से यूक्रेन आने जाने में हमारी फ़्लाइट का कितना कॉस्ट रहेगा। तो डिपेंड करता है आप कब फ़्लाइट की टिकट बुक करते हो। अगर आप ऑफ सीज़न में फ़्लाइट की टिकट बुक करते हो तो आपको 25 से 30 हज़ार में रिटर्न टिकट भी मिल जाती है। लेकिन अगर रश है तो वो चीज़ आपको 40-45 हज़ार तक में भी रिटर्न टिकट आने जाने की बता रहा हूँ वो मिल सकती है। और आप कब टिकट बुक करते हो उस पर भी डिपेंड करता है। अगर आप 1-2 महीने पहले टिकट बुक कर देते हो तो आपको सस्ती भी पड़ती है, और अगर आप एंड मोमेंट पे बुक करने जाओगे तो ऑब्वियसली वो आपको महंगी पड़ेगी। तो ये सारी यूक्रेन की इंफॉर्मेशन थी। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा वीडियो। आगे 1 बाय 1 हर एक यूक्रेन की यूनिवर्सिटीज़ का मैं वीडियो यहाँ पे पोस्ट करूँगा। हर यूनिवर्सिटी की
डिटेल्ड फीस स्ट्रक्चर, यूनिवर्सिटी की, हॉस्टल की, इंश्योरेंस की, मेडिकल चेकअप, फूड का, अदर लिविंग एक्सपेंसेस, वो सब क्या रहेंगे, यूनिवर्सिटी की पढ़ाई कैसी है, करप्शन है कि नहीं है, जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, टॉप यूनिवर्सिटीज़ कौन सी है, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ कौन सी है, वो सारी डिटेल्स मैं 1 बाय 1 यूनिवर्सिटी की इस चैनल पे पोस्ट करता रहूँगा, तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए। दूसरी चीज़, यूक्रेन में जाने से पहले आपको क्या क्या प्रिपरेशन करनी है, क्या क्या चीज़ें चाहिए जाने से पहले, वीज़ा के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स और क्या क्या चीज़ें आपको रेडी रखने हैं, जाते वक्त आपको क्या क्या चीज़ें लेके जाना है, पैकिंग क्या क्या चीज़ों की करनी है, क्या चीज़ें नहीं लेके जाना है, एयरपोर्ट पे क्या चीज़ें चेक करते हैं, क्या पूछते हैं, ये सारी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन का भी मैं वीडियो पोस्ट करूंगा। और अगर आप यूक्रेन की कोई भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, यूक्रेन के अलावा आप रशिया है, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, फिलीपींस, आर्मेनिया, जॉर्जिया या अमेरिका, किसी भी कंट्री में कोई भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप एक्सपर्टीज एजुकेशन कंसल्टेंसी का कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हर एक कंट्री की टॉप यूनिवर्सिटीज़ की एक्सपर्टीज एजुकेशन कंसल्टेंसी के साथ टाइप है, तो आपको जेन्युइन इंफॉर्मेशन मिलेगी हर यूनिवर्सिटी की और एक्चुअल लोवेस्ट फीस में आपको बेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफर की जाएगी। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल बटन दबाइए तो आपको हर एक इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड लक एंड थैंक यू वेरी मच।